हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आज वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर वो आपसे आज कुछ कह पाते तो क्या कहते, या आज अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो ये रीडिंग जो है ये आपके लव इंटरेस्ट के लिए है। जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, चाहे उनके साथ आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, यूनियन में हैं या सेपरेशन में हैं, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो भी ये रीडिंग एप्लीकेबल रहेगी आपकी सिचुएशन के लिए। ओके, बस ये आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं, इसीलिए अपने लव इंटरेस्ट के लिए देखिएगा। अब जो रीडिंग का टॉपिक है कि आज वह आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में है व्यूअर्स कि अगर ये इंसान आपसे आज कुछ कह पाता, या इसे वो फ्रीडम, वो अपॉर्चुनिटी मिलती, या अगर आज इन्हें आपसे कुछ कहना होता तो ये क्या कहते, या आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये उस दिन के लिए एप्लीकेबल है। जिस दिन ये वीडियो आप तक पहुंचा है, ये उस दिन आपके साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं। जितना भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, ये वीडियोस आप तक पहुंचे हैं, यह तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा जब आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ओके, क्योंकि जिस मैसेज की ज़रूरत जब होती है, यूनिवर्स तभी वो मैसेज आपको पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है, इस बात का ध्यान आप रखिएगा ही। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करिए एंड लीव द रेस्ट। बट फिर भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज ज़रूर है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। ओके, तो हम चैनल करेंगे यहाँ पर मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, तो कुछ भी शुरू करने से पहले अपने पार्टनर के बारे में सोचिए पहले। ओके, जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, जिस इंसान का नाम सोचकर, जिस इंसान के बारे में सोचकर आप इस वीडियो पर रुक गए हैं, तो उस इंसान का थोड़ा फेस इमेजिन कीजिए, उनका नाम अपने मन में लीजिए। 3 टाइम्स लीजिए, 5 टाइम्स लीजिए, हो सके तो 7 टाइम्स लीजिए, लेकिन उस इंसान की एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। एक कनेक्टिविटी मेंटेन करिए उस इंसान की एनर्जी के साथ, और उस इंसान का फेस इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ओके, मैं क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस चैनल कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर इस चीज़ का भरोसा रखिए, या मुझे उस चीज़ के लिए मेरे ऊपर फेथ रखिए कि मैं वो चैनलिंग आपके लिए कर पाऊँ। ओके, यूनिवर्स को भी यही प्रे करिए कि ये चैनलिंग जो यहाँ पर हो रही है उसमें आपके लिए जो मैसेज है वो आपको मिल पाए। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा रिलैक्स होना होगा, थोड़ा सा आपको पीसफुल होकर और थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर ये रीडिंग देखनी चाहिए। ज़बरदस्ती खुद को फिट इन नहीं करना है, तो बहुत रिलैक्स होकर देखिएगा। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर पर्सन। ओके, वी विल यूज सम डाइसेस ऑल्सो। यहाँ पर हम कुछ डाइसेस हैं हमारे पास, वी विल यूज देम, हम उनको यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे व्यूअर्स कि पहले डाइसेस के थ्रू देखेंगे, फिर कार्ड्स के थ्रू देखेंगे, एंड देन इन द एंड हम कुछ मैसेजेस चैनल करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। ओके, तो डायरेक्ट मैसेजेस भी हम पिक करेंगे। तो सबसे पहले हम डाइसेस के थ्रू देखते हैं कि आज वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए बताइए कि उनके पार्टनर्स, उनके लव इंटरेस्ट जो हैं, जहाँ भी हैं, वो अगर आज कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, किस विषय पर कहना चाहते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कुछ कहना चाहते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग, तीनों अलग अलग हैं। वी हैव 5, वी हैव 4 एंड वी हैव 2। सबसे पहली चीज़, आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तो कंफ्यूज हूँ एंड आई एम एक्सेप्टिंग दैट। तो हो सकता है कि ये इंसान आपके आगे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि ये कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर कर पाते तो आज ये ज़रूर कहते कि मैं कंफ्यूज हूँ। तो शायद वो ये बता ही नहीं रहे हैं कि वो कंफ्यूज है, लेकिन बताना चाहते हैं, बट वो एक्सेप्ट करें ये चीज़ कि वो कंफ्यूज है, ये उन्हें लग रहा है कि ठीक नहीं है। मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं ये बात आपके सामने कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि मैं कंफ्यूज हूँ। अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या तुम कंफ्यूज हो, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कंफ्यूजन है, और ये आपको बताना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बता सकते, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि आप पता नहीं कैसे परसीव करोगे, आप किस तरह का सोचोगे कि ये इंसान कंफ्यूज क्यों हो रहा है, क्या बात है।
तो वो किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ को लेकर वो कन्फ्यूज़ है, ये आपसे कहना चाहते हैं आज कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ। ओके, वो कह नहीं रहे हैं तो उसका रीज़न अलग हो सकता है, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हूँ। साथ ही साथ वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, इट वॉज़ इट वॉज़ पॉसेसिवनेस। तो अगर इन्होंने कुछ एक्टिविटी की है, कोई एक्शन ऐसा लिया है जो थोड़ा वियर्ड है, ओके, इन्होंने सडनली कुछ किया है, अचानक से इस इंसान ने कोई डिसीजन लिया है, कोई एक्शन लिया है, तो आई थिंक इनकी किसी हरकत को ये बता रहे हैं कि वो पॉसेसिवनेस थी मेरी। तो अगर इन्होंने आप पर गुस्सा किया है या कुछ आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की या आपसे बहस की है या कहीं न कहीं आपसे बहुत सवाल जवाब करने की कोशिश की है, या फिर अगर आप किसी और के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो व्यूअर्स, या किसी और फ्रेंड के साथ आप क्लोज़ हो रहे हो या बातें कर रहे हो, सोशलाइज़ कर रहे हो, तो इन्होंने कुछ जेलस बिहेव किया है। ओके, इन्होंने कुछ रिएक्शन दिया है और अपने रिएक्शन को ये बता रहे हैं कि वो मेरी पॉसेसिवनेस है। तो इन केस आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस इंसान ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, वैसा क्यों बिहेव किया, क्योंकि ये जेलस है। और मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मुझे नहीं पता कि इस इंसान ने ऐसा क्या नोटिस किया है और नोटिस करके क्या रिएक्शन दिया, क्या हरकत की या क्या बिहेवियर अपना किया, क्या जेस्चर ऐसा किया जिसकी वजह से आपके मन में भी ये डाउट और क्वेश्चन आया कि इस इंसान को क्या हो गया। तो नाउ ऐसा लगता है कि आज के दिन ये इंसान एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ पॉसेसिवनेस है मेरी, वो मेरा गुस्सा, वो मेरी जेलसी मेरी पॉसेसिवनेस है, वो मेरा रिएक्शन पॉसेसिवनेस है। तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने किसी बिहेवियर को, किसी एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं ये बताकर कि वो तो मैंने पॉसेसिवनेस की वजह से किया था, बिकॉज़ आई एम पॉसेसिव अबाउट यू। साथ ही साथ व्यूअर्स यहाँ पर वो ये भी कहना चाह रहे हैं, आई एम हार्ट ब्रोकन टू। अगर आप किसी बात से हर्ट है व्यूअर्स, आप किसी बात से दुखी हैं, आप किसी बात से इमोशनली डैमेज हुए हैं, तो वो भी ये कहना चाहते हैं, आई एम हार्ट ब्रोकन टू। मेरा भी दिल टूटा है, मैं भी हर्ट हूँ। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज सफरिंग। तुम सिर्फ अकेले नहीं हो या अकेली नहीं हो जिससे दुख हो रहा है, मैं भी हर्ट हूँ, मैं भी हार्ट ब्रोकन हूँ, मुझे भी दुख हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर हमने डाइसेस के थ्रू देखा। ओके, नाउ वी विल यूज सम कार्ड्स। देखते हैं यूनिवर्स के थ्रू हम चेक करते हैं। यूनिवर्स हमें बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी जो ड्रीम टैरो फैमिली है, उनके पार्टनर अगर आज उनसे कुछ कह सकते तो क्या कहते, या आज कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। सो वी हैव वन कार्ड which is Knight of Pentacles. Okay, we need another card. Okay, एक साथ हम अपने आप ही अनफोल्ड हो गया ये मून कार्ड। देखिए कितनी ज़्यादा फास्ट चैनलिंग हो रही है यहाँ पर कि अपने आप ही मैसेजेस पॉप आउट हो रहे हैं। वी नीड वन मोर यूनिवर्स, वी नीड वन मोर। Yes, so we have energy of the deck is 5 of cups. So you saw the 5 here. मैंने आपको यहाँ 5 दिखाया था और ये 5 of cups यहाँ पर आया भी है। इंटरेस्टिंग। ओके, सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, आई डू नॉट शो 100% ऑफ माई इमोशन टू यू। मतलब अगर मैं 100% आपके लिए कुछ फील करती हूँ, कुछ फील करता हूँ, तो मैं उसे कंप्लीट 100% आपको नहीं दिखाता। आप सिर्फ उसका कुछ परसेंट देख पाते हैं। तो सपोज ये इंसान आपको 100% प्यार करते हैं, तो उसमें से सिर्फ ये 50%, 45% ऐसा दिखाते हैं। पूरा जितना इमोशन है इनके दिल में आपके लिए, जितनी केयर है, जितना प्यार है आपके लिए, जितनी रिस्पेक्ट है, जितने सेंटिमेंटल हैं आपको लेकर, वो उस चीज को हाइड करते हैं, ऐसा लग रहा है। यस। तो वो साथ में ये भी बोल रहे हैं दैट फ्लैशबैक्स वर्ड चैनल हो रहा है। तो मुझे लगता है बिकॉज यहाँ पर मून का कार्ड भी है, डेफिनेटली ये इंसान आपको लेकर काफी इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव भी हो रहे हैं और बार बार पास्ट में जा रहे हैं, यानी फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तो ये आपसे भी बोलना चाहते हैं कि मैं बार बार फ्लैशबैक में चला जाता हूँ, चली जाती हूँ आपके बारे में सोचते सोचते,
और मैं आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हूँ, लेकिन मैं अपने 100% इमोशंस को, अपने कंप्लीट इमोशंस को नहीं शो करता या दिखाती नहीं हूँ, लेकिन मैं भी इमोशनल हूँ और मुझे भी याद आ रही है आपकी। आई एम ऑल्सो मिसिंग यू। और ये मिसिंग वाला जो फैक्टर है वो 5 ऑफ जो 5 नंबर आया था और 5 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, 5 डाइस में भी आया था, तो जो चैनलिंग भी हुई थी, आई एम हार्ट ब्रोकन टू, और यहाँ पर हार्ट ब्रोकन एनर्जी भी आ गई है। तो ये ऑफ कोर्स आपको मिस भी कर रहे हैं। ओके, तो ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे आपकी याद आ रही है। ओके, वो ये भी कहना चाहते हैं, आई हैव अ लॉट इन माई हार्ट बट आई विल नॉट कन्फेस इट। मेरे दिल में बहुत कुछ है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, बताऊंगी नहीं। मैंने कहा ना कि 100% में से सिर्फ कुछ परसेंट दिखाते हैं, तो उसका आगे का क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं कि हाँ, मेरे दिल में तो बहुत कुछ है, बट मैं सब दिखाऊंगा या बताऊंगी नहीं, या बताऊंगा नहीं। व्यूअर्स, वो यहाँ पर आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, आई एम फाइटिंग बैटल्स अलोन। मैं अकेले ही बहुत बड़ी जंग लड़ रहा हूँ, या मैं अकेले ही अपने प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में कुछ इशू चल रहा है, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मैं उसको अकेले ही हैंडल कर रहा हूँ, अकेले फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी लाइफ में इस समय केओस है, मेरी लाइफ में इस समय अनस्टेबिलिटी है, मेरी लाइफ में इस समय एक एडवेंचर है। ओके, और इतनी डिफिकल्टी और चैलेंजेस हैं कि वो मुझे अकेले फेस करने पड़ रहे हैं। तो इस समय मैं कोई हैप्पी स्पेस में नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ में अकेले कुछ बैटल से लड़ रहा हूँ, कुछ चैलेंजेस फेस कर रही हूँ। एंड एंड आई डू नॉट लाइक व्हेन यू जज मी। मतलब मुझे पसंद नहीं आता जब आप मुझे जज करते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप मुझे जज करते हो, जबकि मैं तो अपनी लाइफ के पर्सनल प्रॉब्लम्स या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स या फैमिली प्रॉब्लम्स या हेल्थ प्रॉब्लम्स, XYZ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको अकेले टैकल कर रहे हैं। ओके, तो कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसा ट्रबल चल रहा है जिसको वो टैकल कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। और अगर इस सिचुएशन में भी अगर आप इनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, तो ये ऐसा भी कह रहे हैं, आई डोंट लाइक व्हेन यू जज मी। जब आप मुझे जज करती हो या जज कर लेते हो बिना पूरी बात जाने, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समथिंग। मैं तो कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लगता है ये इंसान कहना चाहता है कि एक ऐसा तूफान आया है इनकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल या फैमिली में। एक ऐसा तूफान आया है जो इनके इनके प्यार को और इनके पीस को, यानी कि इनके जो मन की शांति है और इनका जो प्यार है, इनकी जो हैप्पीनेस है, उसे डिस्टर्ब कर सकता है। यानी इनकी लव लाइफ को भी, इनके मेंटल पीस को भी, इनके करियर के कुछ चीज़ों को भी हो सकता है। तो इन चीज़ों में से कोई कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, या तो इनके प्यार को डिस्टर्ब कर सकता है, या इनके करियर को डिस्टर्ब कर सकता है, या इनकी मेंटल पीस को। तो ये ऐसा कहना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में एक ऐसा तूफान आया है जो इन तीनों में से कुछ खराब कर देगा, और मैं उस तूफान से इन चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई करियर, आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई लव, आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई मेंटल पीस। ओके, मैं तो कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और अकेले बैटल लड़ रहा हूँ। साथ ही साथ वो ये भी कहना चाहते हैं, आई विल कम टू यू बट इट विल टेक टाइम। आई डू नॉट नो हाउ मच टाइम इट वुड टेक। मुझे तुम्हारे पास आना तो है और मैं तुम्हारे पास आऊँगा या आऊँगी, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा और मुझे नहीं पता कि कितना समय लगेगा। क्योंकि अगर तुम्हें जानना है, इफ़ यू वांट टू नो कि कब 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 और कितना टाइम, तो मैं टाइम वो आपको नहीं बता सकता या नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा। वो कहना चाह रहे हैं ऐसा कि मैं भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती कि मुझे कितना टाइम लगेगा, पर मुझे देर हो जाएगी। ओके, आई विल कम टू यू बट इट विल टेक टाइम। मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो ज़रूर, आऊँगी तो ज़रूर, लेकिन मुझे देर होगी। 5 ऑफ कप्स व्यूअर्स यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। जो बात यहाँ पर पहले कही गई थी वो दोबारा यहाँ है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे भी तुमसे दूर होकर तुम्हारी बहुत याद आती है, मेरा भी दिल टूट गया है, मेरी लाइफ भी बहुत सूनी सूनी सी हो गई है, बहुत लोनलीनेस है मेरी लाइफ में, और मुझे बार बार फ्लैशबैक में जाकर कुछ मोमेंट्स याद आते रहते हैं। Yeah, I need 2 more cards. First, I will clarify 8 of Wands. Universe, please clarify 8 of Wands. Hmm. Third party is keeping me busy, और other people, थर्ड पार्टी कह लीजिए या अदर पीपल कह लीजिए, वो ये कहना चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी है या कुछ लोग हैं, वो इनको इतना उलझा के रख रहे हैं जिसकी वजह से
मेंटली और हर तरह से बिजी हो गए हैं। इन्हें कहीं उलझा दिया गया है। ओके, इन्हें कहीं उलझा दिया गया है, और या तो काम में उलझाया है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, किसी ऑब्लिगेशन में उलझा दिया है, फंसा दिया है, और वो दूसरे लोगों ने ऐसा किया है, यानी कि थर्ड पार्टी। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनके कलीग्स, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनका कोई और भी हो सकता है, जिसने इनको उलझा दिया है, फंसा दिया है, और इसकी वजह से ये बहुत व्यस्त हो गए हैं। इनके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा। मेंटली भी बिजी हैं, एनर्जेटिकली भी बिजी हैं, और मुझे लगता है कि एफर्ट्स भी काफ़ी लेने पड़ रहे हैं कहीं पर। किसी फील्ड में, किसी दिशा में इस इंसान को काफ़ी कुछ करना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी इज कीपिंग मी बिजी। थर्ड पार्टी की वजह से मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत फंसा हुआ हूँ। बिजी होना हमेशा पॉजिटिव बात नहीं है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन जैसा आया है, पता लगता है कि ये अब बिजी होने का मतलब फंसा हुआ होना बता रहे हैं। Let's clarify Knight of Pentacles. आज़ाद होना चाहते हैं, फ्रीडम। दे वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग। जैसा ऐसा लग रहा है जैसे आपसे कहना चाहते हो, आई वॉन्ट माई फ्रीडम बैक। मुझे अपनी आज़ादी वापस चाहिए। मुझे इतनी उलझनों में नहीं पड़ना है। आई डोंट वॉन्ट टू गेट स्टक इन दीज सिचुएशंस। मुझे इन परिस्थितियों में फंसना ही नहीं है। मुझे मेरी आज़ादी वापस चाहिए। आई वॉन्ट टू मूव समवेयर, और आई वॉन्ट टू गो समवेयर। मुझे कहीं जाना है बस। ओ माई गॉड, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। मुझे बस कहीं जाना है, मुझे बस फ्री होना है। यस, यस। तो वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं व्यूअर्स कि उनको ना एक लिमिटेशन, एक सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन फील हो रही है, बताना चाहते हैं आपको। और वो सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन इनको और भी ज़्यादा परेशान कर रही है। ऑलरेडी ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, ऑलरेडी दुखी है, आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, इनके दिल में बहुत कुछ है जो ये कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको याद कर रहे हैं, और इनका दिल भी टूट गया है। तो ज़रूर हो सकता है कि आप लोगों के बीच एक गैप है, एक डिस्टेंस है, एक सेपरेशन है, या नो कॉन्टैक्ट है, जिसकी वजह से इनका भी दिल टूटा है। ये भी आपको मिस कर रहे हैं। ये इंसान सच में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अटैच है, और ये बोलना भी चाह रहे हैं, आई एम हार्ट ब्रोकन एंड आई एम अटैच्ड टू यू। मैं तुमसे बहुत अटैच्ड हूँ। वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि मैं अकेले अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समथिंग। मैं कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो थर्ड पार्टी बिगाड़ना चाहती है। मैं कोई ऐसी चीज़ प्रोटेक्ट करने की या प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जो थर्ड पार्टी खराब करना चाहती है। मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एंड वो ये भी बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी इज कीपिंग बिजी। थर्ड पार्टी इज कीपिंग मी बिजी का मतलब है कि थर्ड पार्टी ने कुछ तो ऐसा षड्यंत्र रचा है, कुछ तो ऐसा गेम प्लान बनाया है, कुछ तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी स्ट्रैटेजी, या कुछ तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है, सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से ये बिजी हो गए हैं, मेंटली भी ऑक्यूपाइड हो गए हैं, हो सकता है फिजिकली भी ऑक्यूपाइड हैं, बिजी हैं, एनर्जेटिकली भी हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो एक बार फ्री हो जाएंगे ना, दे विल फील फ्री, और वंस दे विल फील फ्री, दे विल डेफिनेटली कम टू यू। एक बार उनको वो फ्रीडम मिलेगी ना, या वो उनको वो सेंस ऑफ फ्रीडम फील होगा, वो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस फील होगी ना, तो वो अपने आप आपके पास आएंगे। वो ये भी बोलना चाहते हैं कि इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन वो खुद भी नहीं जानते कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो आपका और आपके पार्टनर का साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से हो सकता है। तो अर्थ साइन, फायर साइन और वाटर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। बट वैसे ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। अगर आपका साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, या आपके पार्टनर का भी है, तो भी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देती हूँ जो पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग, या फ्यूचर में रहेंगे।
3:13:23, 4:14:24, 5:15:25, 2:12:22, 9:19:29, 1:11:21:31, 8:18:28। या तो ये कुछ डेट्स हैं जो पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं इस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में, इस पर्सन से रिलेटेड, या फिर फ्यूचर में ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब पास्ट में कैसे रहे हैं कि कुछ इंसिडेंट हुआ था इन डेट्स पर, ये जो डेट बताई है इस पर कोई इंसिडेंट हुआ था, कोई इवेंट हुआ था, कोई यूनिक चीज हुई थी, कुछ डिफरेंट हुआ था, या फिर आगे हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ मैसेजेस ऐसे भी लेंगे जो ओरेकल कार्ड से लेंगे। ओके, ओरेकल डेक यूज करेंगे ट्रू इमोशंस को जो बताएगी, ट्रू इमोशंस ओरेकल। ओके, आइए ये कार्ड यूज करते हैं और देखते हैं, वी विल सी कि और क्या कहना चाहते हैं आज वो आपसे। ओके ओके यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को और बताइए, और डिटेल में हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जो देख रहे हैं ये वीडियोस वो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनसे और क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो वी नीड डायरेक्ट मैसेजेस नाउ। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, हमारे व्यूअर्स को बताने में गाइड कीजिए कि उनके पार्टनर उनसे आज और क्या कहना चाहते हैं। Okay, the card is not coming out easily. My love is unconditional. मेरा प्यार अनकंडीशनल है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनका जो प्यार है आपके लिए वो अनकंडीशनल है, उसमें कोई शर्त नहीं है, उसमें कोई डिमांड नहीं है। आई नो यू ट्रस्ट मी, वो ये भी कहना चाहते हैं आपसे आज कि मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो या करते हो। तो वो जानते हैं व्यूअर्स कि आप उनको ट्रस्ट करते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। ओके, आई फील द सेम फॉर यू, वो आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा आप उनके लिए फील करते हो वैसा ही वो भी आपके लिए फील करते हैं। और यहाँ पर चैनलिंग हुई भी थी, आई एम हार्ट ब्रोकन टू, इसका मतलब अगर तुम हार्ट ब्रोकन हो तो मैं भी हार्ट ब्रोकन हूँ, मैं भी सेम फील करता हूँ या करती हूँ, ये वो आपसे कहना चाह रहे हैं। आई फील द सेम फॉर यू, आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, काश मैं अपने शब्दों को वापस ले पाता या ले पाती। हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे कोई ऐसी बात कही है जो डिसरिस्पेक्टफुल है, इंसल्टिंग है, या फिर ऐसी है जो बहुत पेनफुल है, जो आपको दुख देती है। कोई ऐसी बात इन्होंने आपसे कही है जो आपको हर्ट करती है। ओके, जो आपको हर्ट करती है, जो आपको अंडर कॉन्फिडेंट बनाती है, जो आपको आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को, मेमोरीज को ट्रिगर करती है और आपको दुख पहुंचाती है, या फिर कोई पुराने जख्म पर इन्होंने नमक छिड़कने का काम किया है। तो इन्होंने कुछ तो अपने शब्दों से ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचा, और अब वो कहना चाहते हैं आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, काश मैं अपने कहे हुए शब्द वापस ले पाता, क्योंकि इस इंसान को अब रिग्रेट हो रहा है। इन्होंने जो भी बोला या जो भी किया, अपने शब्दों से जो बोला वो वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने जो बोला वो ठीक नहीं था, इनको समझ में आ रहा है। ओके, वी विल टेक वन मोर कार्ड, ओनली वन। ओके यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज एक और कार्ड उनके पार्टनर के तरफ से क्या मैसेज है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मुझे लगता है कि आपकी तरफ से किसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स का ये इंसान इंतजार कर रहा है, और ये बोल भी रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो आपकी तरफ से इन्हें किसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद है। ओके, तो जिस तरह की रीडिंग यहाँ पर आई है ना व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि जैसे ये जो इंसान है ये कहीं फंसा हुआ है और अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। ऑल्दो आप दोनों अलग हो चुके हैं, यानी भले ही आप अलग हो चुके हैं, ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस करता है या करती है, और इनको ना
बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपसे हो गई है और उस अटैचमेंट की वजह से ये बार-बार फ्लैशबैक में जाते हैं, इनको आपकी याद आ रही है, ओके, ऐसा हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर इनके दिल में बहुत कुछ है जो ये बता नहीं सकते, जो ये बोल नहीं सकते हैं, ओके। ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो एक रिस्ट्रिक्शन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो फ्रीडम फील नहीं हो रही उनको। जब होगी तो वो आपके पास ऑफर लेकर ज़रूर आएँगे, ओके। या और वो कुछ जब मैंने डाइस में देखा था तो यहाँ पर ये भी चीज़ पता लगी थी कि व्यूअर्स, अगर इन्होंने कोई रिएक्शन दिया है, कोई कड़वी बात कही है या कुछ गुस्सा किया है या कुछ भी इन्होंने हरकत की है या कुछ भी बिहेव किया है, कुछ भी रिएक्शन दिया है, तो वो उसके लिए जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, दैट वाज माय पॉसेसिवनेस। तो वो पॉसेसिव हैं आपके लिए, ये भी पता लग रहा है, और अपने किसी एक्शन को पॉसेसिवनेस का नाम दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये इंसान फंसा हुआ है, इसीलिए कंफ्यूज हो सकता है। दूसरी चीज जो यहाँ पर चैनल हुई थी, दैट थर्ड पार्टी इज कीपिंग मी बिजी। तो थर्ड पार्टी सच में इनकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से ये इंसान फंसा रहे, बिजी रहे, उलझा रहे और कुछ और ना कर पाए लाइफ में, ओके। ये भी बात है यहाँ पे। तो बाकी सारे मैसेजेस तो मैंने आपके लिए यहाँ पर बता ही दिए जो आए हैं। साथ ही साथ जो मैंने डेट्स बताई है उसके साथ साथ कुछ मंथ बता देती हूँ, जो मंथ पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग, इस पर्सन के संदर्भ में, या आगे रहेंगे, ओके। वो मंथ है मार्च, हो गया, एंड सितंबर, अगस्त, मई, नवंबर, जनवरी। ये कुछ महीने हैं जो पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग, या आगे रहेंगे आप लोगों के कनेक्शन के रिगार्डिंग। बर्थडे भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी का इन महीनों में, या फिर इन महीनों में कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, कुछ अलग इंसिडेंट हुआ था आप लोगों के बीच, पहली बार मिलना या कोई आखिरी बार मिलना या कोई झगड़ा या कोई कन्फेशन या फिर कोई और मूव या फिर किसी और तरह का इंसिडेंट या इवेंट कुछ हुआ है, इन महीनों में हो चुका है या आगे होगा, ओके व्यूअर्स। तो ये रीडिंग तो यही समाप्त हो गई है। यहाँ पर व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस चैनल किए जा रहे हैं, ओके, और वो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि आप उन्हें ट्रस्ट करते हो, तो आप व्यूअर्स कहीं ना कहीं अगर इस रीडिंग से रिलेट कर पा रहे हो, रेजोनेट कर पा रहे हो, तो कमेंट में इस रीडिंग को क्लेम करो, ओके। लिखो आई अट्रैक्ट लव, और इस रीडिंग को क्लेम करो। यस, अपना एक्सपीरियंस बताओ कितने % रेजोनेट होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते रहने के लिए वो मोटिवेशन चाहती हूँ। जो आप लाइक्स करेंगे तो मैं भी देखूंगी कितने लोगों को पसंद आ रहा है, ओके। जितने लाइक्स होंगे मुझे उससे पता लगेगा कि काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और साथ ही साथ व्यूअर्स, आप सब्सक्राइब करिए और बन जाइए हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। और उसके साथ साथ बता देती हूँ आपको क्रिस्टल्स के बारे में, कि जो भी इसी रीडिंग के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। पहली चीज़ कि जो लोग भी अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओके, ब्यूटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और स्पेशली लव एंड रोमांस, तो उनको रोज कॉच यूज करना चाहिए। ये रोज कॉच मैंने पहना भी हुआ है, एंड आई वुड लव टू टेल यू अबाउट दैट। ये है रोज कॉच, सी दैट, ये रोज कॉच है, ये बीड्स वाला है, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। हमारे पास तो रोज कॉच चिप्स वाले फॉर्म में भी है, उसमें साइज एडजस्ट कर सकते हैं, और रोज कॉच का एंकलेट भी है। लेट मी सी, डू आई हैव इट नाउ। चिप्स वाला मैंने अभी नहीं रखा हुआ है, लेकिन चिप्स वाला हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीड्स वाला भी मिल जाएगा, और साथ में रोज कॉर्ड्स की एंकलेट भी है हमारे पास। हियर वी हैव द एंकलेट, जस्ट अ सेकंड व्यूअर्स, लेट मी शो इट। ये रही एंकलेट, तो ये है एंकलेट, ये रोज कॉर्ड्स की एंकलेट है। ये रोज कॉर्ड्स बीड्स वाला है और चिप्स वाला भी है, वो साइज एडजस्ट हो जाता है उसमें, ओके। तो ये क्या करता है, प्यार अट्रैक्ट करता है। ये काफी टाइम से यूज किया जा रहा है, किया जाता आया है, यानी कि काफ़ी टाइम से लोग इसे यूज़ करते आए हैं अपनी लाइफ में, प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए, रोमांस को अट्रैक्ट करने के लिए, एक इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में अगर केओस है
तो वहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए भी ये अच्छा रहेगा, प्यार में स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग सोचते हैं कि कोई थर्ड पार्टी है या कोई आउटसाइडर है, कोई कोई अदर पर्सन है जिसकी आपके रिश्ते पर नज़र है, जो आपके रिश्ते को खराब करना चाहता है, जो आपके रिश्ते के जो केमिस्ट्री है, जो प्यार है, उसे स्पॉइल करना चाहता है, जो बुरी नज़र लगा रहा है, जिसके इंटेंशंस खराब है, तो ऐसी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए आप टाइगर आई यूज कर सकते हैं। ओके, ये है टाइगर आई। ये टाइगर आई नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है, चाहे फिर आप प्यार के लिए पहन रहे हैं, यानी प्यार में प्रोटेक्शन चाहते हैं कि आपका प्यार प्रोटेक्टेड रहे, या आपका पैसा प्रोटेक्टेड रहे, आपका फैमिली प्रोटेक्टेड रहे, आपका हेल्थ प्रोटेक्टेड रहे, आपकी ब्यूटी प्रोटेक्टेड रहे, यानी कि ये प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करेगा। आप जिस भी चीज़ के लिए इसे पहनेंगे, उसी उसी क्षेत्र में उसी चीज़ के लिए ये प्रोटेक्शन क्रिएट करेगा। इसका नाम ही टाइगर आई स्टोन है। ओके, तो ये बीड्स वाला है, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। टाइगर आई का हमारे पास चिप्स में भी है, ओके, और एंकलेट भी है। तो ये टाइगर आई का एंकलेट है, यू कैन सी दैट। जो लोग एंकलेट चाहते थे, ये है टाइगर आई एंकलेट। ओके, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और आप चाहते हैं कि बाहर के ये सब नेगेटिव इंटेंशंस और लोगों के ये जो इरादे हैं इनसे प्रोटेक्शन हो, तो आप इसे राइट में पहनिएगा, क्योंकि आउटसाइड जो नेगेटिविटी है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर आई राइट में पहना जाता है। लेकिन अपने अंदर अगर कोई नेगेटिविटी होती है, कोई अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है, या कोई डिप्रेस इंसान है, या बहुत ओवर थिंकिंग करता है, तो अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसे लेफ्ट में पहनना चाहिए, और अगर बाहर से कोई नेगेटिविटी की टेंशन है तो फिर उसे राइट में पहनना चाहिए। हमारे पास टाइगर आई चिप्स वाले फॉर्म में भी है। चिप्स वाले फॉर्म में ये है वही स्टोन, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, और ये यहाँ पर हुक और ये चेन दिया गया है ताकि आप इसका साइज एडजस्ट कर सके। ओके, तो ये साइज एडजस्टमेंट के लिए अच्छा है, ब्यूटीफुल है, एलिगेंट है तीनों ही ऑथेंटिक टाइगर आई स्टोन है। इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा, और ये रोज क्वार्ट्ज जो है ये भी ऑथेंटिक प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी हमारी वेबसाइट शिबा है उस पर जो भी हम क्रिस्टल्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, सब ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हैं, चाहे वो कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो जो भी आप ले रहे हैं सबका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी के साथ साथ व्यूअर्स, ये जो आप चार्ज करेंगे ये सेलेनाइट प्लेट पर करेंगे, ये जैसे मनी मैग्नेट चार्ज हो रहा है, तो ये सेलेनाइट प्लेट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ब्रेसलेट्स तभी एफिशिएंटली वर्क करते हैं जब उन्हें टाइम टू टाइम चार्ज किया जाता है। तो आप सेलेनाइट प्लेट हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये सब जो बताए हैं मैंने, टाइगर आई बीड्स और टाइगर आई चिप्स और एंकलेट, रोज कॉच बीड्स और एंकलेट और चिप्स, ये सब इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, और ये जो मैंने पहना है ये तो मैंने फिटनेस के लिए पहना है, कॉन्फिडेंस के लिए पहना है, क्लैरिटी के लिए पहना है, ये है सिट्रीन। ओके, इसका लिंक भी मिल जाएगा अगर कुछ लोग चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें, फिट रहें, कॉन्फिडेंट रहें, ओके, सक्सेस की तरफ जा पाए, क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो क्लैरिटी आए, तो उसके लिए, उस सक्सेस के लिए, उस फिटनेस और कॉन्फिडेंस के लिए ये सिट्रीन बहुत अच्छा रहता है। ओके, यस व्यूअर्स, सो ये मैंने आपको बताया है, उन लोगों के लिए है ये मैसेजेस जिनको सच में, जो लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा है या प्यार उनकी लाइफ में नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग एंड आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है। आप कमेंट्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।